मुझे नहीं समझ आता कि ये क्या हो रहा है। रजब भट्ट की तरफ से भी कुछ चीज़ें हो रही है, लेकिन लोग कुछ चीज़ों को ज़्यादा नोट कर रहे हैं। अब रजब भट्ट इतना गुनाह नहीं करता जितना चीज़ें नोट होकर गुनाह हो जाती है। शहजाद भट्टी की बात भी लॉजिकल है कि आपकी बात जब नोट हो रही है, आपकी बातों पे रिएक्ट हो रहा है, तो आप फिर बातों में थोड़ा सा एहतियात करो। और गलत टाइम पे, यानी गलत टाइम पे ये सारा मामला हुआ कि फ़र्क होकर ने देखा और फ़र्क होकर भी वहाँ पे मौजूद था। तो व्यूअर्स, मैं यही कहूँगा कि रजब भट्ट को थोड़ा सा सोच समझना चाहिए और उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अब उसकी छोटी से छोटी बात भी नोट होती है। मैं कितनी वीडियोस में बोल चुका हूं यार ये बात कि छोटी सी छोटी बात भी रजब भट्ट की अब नोट होगी, क्योंकि ये सारा जो मामला था ये एक वकील ने स्टार्ट किया था व्यूज के लिए, और वहां से स्टार्ट होते होते अब वो यहाँ पे तौहीन मजहब से भी गुजरा, तौहीन रसालत से भी गुजरा, और अब जाके यूके के अंदर एक नया मसला आ गया। आज शहजाद भट्टी भी रजब भट्ट के खिलाफ उसको वार्न कर रहा है। उसको उसने बोला है कि हमला होता तो आपको लग पता जाता, और हमले ऐसे नहीं होते, हमले तब होते हैं जब गाड़ी के अंदर मौजूद हो। और यूके के अंदर 100-200 पाउंड देके कालों से बंदे मरवाना कोई मसला नहीं है, बड़ा आसान काम है। तो यूके के अंदर वो शहजाद भट्टी ने बोला है कि ये बहुत आसान है किसी के ऊपर हमला करवाना, और जब हमला होगा पता चल जाएगा। साथ साथ बोल रहा है कि पाकिस्तान में अपनी फैमिली को, उसको भी आप नुकसान पहुंचा रहे हो, आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हो, तो इस किस्म की हरकत ना करो। और ये हमला कोई नहीं था, तो आपने हमले का नाम क्यों यूज किया? तो व्यूअर्स, अब आप फैसला करें कमेंट सेक्शन में। मेरी पिछली वीडियो को भी देखते हुए देखें हम कितनी कोशिश कर रहे हैं रजब भट्ट के लिए, और इंशाल्लाह अनकरीब उसका मामला भी हल हो जाएगा। चल रही है मामलात, बहुत करीब हैं, जल्द आपको खुशखबरी देंगे। लेकिन ये जो मामले मजीद बढ़ रहे हैं, अब इनका क्या होगा? फ़र्क होकर की मैं बात करूं तो ठीक है, पहले शहजाद भट्टी बीच में पड़ा, तो शहजाद भट्टी ऐसा उसका दोस्त है कि मजबूरन फ़र्क होकर को उसकी बात सुननी पड़ी, उसकी बात को उसने नीचे नहीं फेंका। ठीक है, जब शहजाद भट्टी ने उसको बोला, शहजाद भट्टी की बात फ़र्क होकर ऐसे नीचे नहीं फेंकता, लेकिन शहजाद भट्टी को भी इसलिए गुस्सा आया कि यार अब लोग ट्रोल करना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे अब गलती किसकी है? उन एडिटर की गलती है, उस रजब फैमिली के उस मेंबर की गलती है कि जो इस टाइम पे फ़र्क होकर की पिक्चर्स बना रहा है, वीडियो बना रहा है और फिर उसको ट्रोल कर रहा है। तो उससे क्या नुकसान हो रहा है? सीधा सीधा मुद्दा किस पे जा रहा है? रजब के ऊपर जा रहा है। और रजब और फ़र्क होकर की लड़ाई आप लोग क्यों करवाना चाह रहे हैं? मेरी बात आपको शायद बुरी लगे, लेकिन ये सच है। हमारे जैसे ही लोग हैं कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही रजब की मोहब्बत में रजब के लिए मुश्किलात बना रहे हैं। तो आपने क्या करना है भाई, किसी किस्म की भी वीडियो को रिपोस्ट नहीं करना, स्प्रेड नहीं करना, थोड़ा सा रुक जाओ, इंतजार करो, रजब को पाकिस्तान आने दो। और ये मामला कब ठीक होगा? जब रजब पाकिस्तान आएगा। जब तक रजब भट्ट पाकिस्तान नहीं आया, ये मामला बढ़ते जाएंगे। आए दिन कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। रजब को खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसकी बातों को पकड़ के कितना वावेला मच रहा है। अब शहजाद भट्टी ये बात बोलते देखें, एक तो आपके ऊपर हमला नहीं हुआ, आपने हमले का क्यों बोला? दूसरा, अगर कोई ऐसी बात है तो गलत टाइम पे आके गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी है? आता